नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं। यूपी के मथुरा से खबर है। मथुरा में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद इस कदर बढ़ा कि जमकर पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो गई। मामला सुरीर इलाके का है। दो पक्षों में कई दिनों से आपसी विवाद को लेकर तनातनी चल रही थी, ऐसी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इतना विवाद बढ़ गया कि एक दूसरे को देख लेने की धमकी वहां पर दी गई। इसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए। जबरदस्त पत्थरबाजी वहां पर हुई और एक दूसरे को निशाना बनाकर ईंट पत्थर फेंके गए। इस घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गई है। आज सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर 205.45 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। कल रात ही यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया था और यमुना बाजार में रह रहे लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। अगर भारी बारिश का दौर जारी रहा तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। इस वक्त हम यमुना बाजार में मौजूद हैं और एक बार फिर कल दोपहर से यमुना का पानी यमुना बाजार कॉलोनी के अंदर आना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर यहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं यमुना नदी है और किस तरीके से यमुना का पानी अब फिर से घरों में आना शुरू हो गया है और एक बार फिर से यहाँ रह रहे लोगों के लिए दिक्कत शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं यमुना कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी होती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब फिर से घरों के अंदर पानी पहुंचना शुरू हो गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें, बिहार में आतंकवादियों की एंट्री की खबर मिल रही है। बिहार पुलिस ने हाई अलर्ट इसको लेकर जारी किया है। पाकिस्तान के 3 आतंकी बिहार में घुसने की खबर, नेपाल के रास्ते बिहार में आतंकी घुसने की खबर ये सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर आतंकवादियों की एंट्री की खबर आ रही है। बिहार पुलिस ने इसी को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जो बिहार में घुसे हो सकते हैं। आर्यन आनंद हमारे संवाददाता इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आर्यन, और क्या डिटेल्स है, क्या बता रही है पुलिस? देखिए, ऐसे समय पे ये मामला सामने आया है जब बिहार में बड़े बड़े नेता वोट अधिकार रैली के तहत घूम रहे हैं, चाहे वो सीमांचल का एरिया हो जो नेपाल से जुड़े जिले हैं बिहार के, उन जिलों में ये बड़े नेता यात्रा कर रहे हैं। और जो अधिकारी तौर पर जो पुष्टि की गई, जिस तरीके की जानकारी है उसके मुताबिक 3 लोग जो हैं वो नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं और 3 लोग घुसे उनके पासपोर्ट से जुड़ी जो जानकारी जो पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी की है उसमें उन्होंने हसनैन अली जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान का निवासी है उसकी जानकारी साझा की गई है। आदिल हुसैन जो उमरकोट पाकिस्तान के निवासी बताए जा रहे हैं और इसके साथ मोहम्मद उस्मान बहवालपुर पाकिस्तान का निवासी है। तो इन 3 लोगों से जुड़ा जो जानकारी है वो पुलिस हेडक्वार्टर ने साझा की है और तीनों ही लोगों जो 3 नाम सामने आए हैं उनका जो जुड़ाव है वो जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन से है। और निश्चित तौर पर जैसे ही ये 3 नाम सामने आए, जैसे ही पुलिस हेडक्वार्टर ने इसकी जानकारी दी है, उसके बाद बिहार के सभी जिलों को रेड अलर्ट पे रखा गया है और जो भी सूचना तंत्र हैं बिहार पुलिस के उसको सक्रिय किया गया है। जल्द से जल्द जो एंट्री हुई है उसके बाद जो तैयारी है पुलिस को वो ये करनी कि आखिर ये एंट्री कब हुई, कैसे हुई और कहां फिलहाल ये 3 जो आतंकी हैं वो मौजूद है। तमाम गतिविधियों पर अब पुलिस हेडक्वार्टर अपनी जो नजर है वो बनाए रखी है। बिल्कुल ठीक है आर्यन आनंद, आप नजर लगातार बनाए रखें। अब ये कहां पर और कैसे आए, ये अभी कहां पर मौजूद है, इसको लेकर जो है पुलिस अभी जानकारी इकट्ठा कर रही है। बहरहाल जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी हो सकते हैं जो बिहार में दाखिल हुए हो। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हैं, खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कई जगहों पर रास्ते बंद हैं, हाईवे पर सड़कें टूटी हुई हैं और ऐसे में सड़कों पर भारी जाम भी लग गया है। हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है। आपको दिखाते हैं, देखिए आप, फल, सब्जियां और दूध से लेकर जाने वाले जो वाहन है और उनके चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि अगर मौसम ऐसे ही बिगड़ता रहा फल और सब्जियों के खराब होने का खतरा बढ़ेगा। तेलंगाना में 3 दिन से हो रही बारिश ने तबाही मचा कर रखी है। कई जगह सड़कें टूट गई हैं। सबसे ज़्यादा बारिश कामारेड्डी में दर्ज की गई है।
बहुत एक्सट्रीम यहाँ पर बारिश हो रही है। रेड अलर्ट के जारी किया गया है यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा। हम लगातार पिछली रात से कामारेड्डी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यातायात सारा ठप पड़ा है, क्योंकि जो कामारेड्डी जाने वाली सड़क है वो बताया जाता है कि बारिश से कल सुबह ही बह गई, जिसके वजह से यातायात सारा ठप है। यहाँ पर मुश्किल से टू व्हीलर पे लोग आ जा पा रहे हैं। हमारे साथ कामारेड्डी के रहने वाले लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या परिस्थितियां हैं कामारेड्डी के अंदर। जल थल हो चुका है, सैलाब जैसा माहौल है, तो आप किस काम से यहाँ आए थे और वहाँ परिस्थितियाँ कैसी? हम आए थे जो कल बारिश के टाइम में हम इधर रह गए थे। वो रात के टाइम पे हम बड़ी हैवी व्हीकल को छोड़ा 2-3 गए, उसके ऊपर हम चले गए थे इधर हमारे व्हीकल रख के। अभी जो है थोड़ा इधर से आने का जो रास्ता थोड़ा मिला है टू व्हीलर को, इसलिए लेके जाने के लिए आए इधर। इधर जो हाउसिंग बोर्ड है और NGRO कॉलोनी है, वो कॉलोनी में तो पूरा घर आधा तक डूब चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है। अभी थोड़ा बारिश कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है पानी अभी। तेलंगाना के सिरिसिल्ला में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब भेड़ चराने गया एक युवक उफनते नाले में बह गया। घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि पानी का बहाव बहुत तेज था। इसी बीच उसने रोड पार करने की कोशिश की और वो बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक पुलिस आई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, युवक काफी दूर तक बह चुका था। घंटों तक युवक की तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। युवक के बहने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं प्रशासन ने हादसे के बाद लोगों से उफनते नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी, क्योंकि लगातार हो रही बरसात और बांध से छोड़े गए पानी से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। सऊदी अरब के महागेल आसिन में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहाँ भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं, जिसमें कारें तिनके की तरह बहती हुई दिखाई थी। पूरे इलाके में चारों तरफ पानी का सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, सड़क पर खड़ी गाड़ियां बाढ़ की वजह से बह गई और वीडियो में आप देख सकते हैं कि इलाके में बाढ़ किस तरीके से आई है और कारें बह रही हैं। कई लोग तो घरों में फंसे हुए हैं इस वक्त। ये सऊदी अरब का महागेल आसिर इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है सड़कों पर और कारें किस तरीके से बह रही है वो तस्वीर। अब खबर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से है, जहां एक डैम का पानी छोड़े जाने से अरनी यूनिवर्सिटी में बाढ़ के हालात बन गए और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि NDRF को वहां पर बुलाना पड़ा। पानी का बहाव बहुत तेज है और लोगों के घुटनों तक पानी पहुंच रहा है। बस एक दूसरे का ही सहारा है, जिससे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं हिमाचल के कांगड़ा जिले में पौंग डैम से छोड़े गए पानी, जिससे हालात इतने खराब हो गए कि ये पानी अरनी यूनिवर्सिटी में घुस गया और कैंपस में बाढ़ जैसा मंजर हो गया। बड़ी संख्या में छात्र कैंपस के अंदर ही फंसकर रह गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत NDRF की टीम को बुलाया गया। स्थानीय प्रशासन के साथ काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 400 छात्रों को बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा गया। प्रशासन ने इन छात्रों के खाने पीने और रुकने का भी बंदोबस्त किया। उत्तराखंड के रामनगर में पर्यटकों को लापरवाही तब महंगी पड़ गई जब खिचड़ी नदी के तेज बहाव में स्कॉर्पियो गाड़ी उतार दी और गाड़ी नदी के बीच धारा में जाकर फंस गई। देखते ही देखते गाड़ी पानी में आधी डूब गई। कुछ देर में गाड़ी का इंजन भी बंद हो गया, क्योंकि नदी का पानी गाड़ी के बोनट तक पहुंच गया था और सीधा इंजन से ही टकरा रहा था। गाड़ी में सवार 2 युवकों की जान हलक में आ गई। दोनों ने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू की। गनीमत रही कि हादसे के वक्त गांव के लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी को रस्सियों की मदद से ट्रैक्टर से बांधा गया और गाड़ी को भी नदी से बाहर निकाला गया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक बार फिर रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों के आने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इन हाथियों के आने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। सड़क के दोनों ओर जाम के हालात बन गए।
रात का अंधेरा है और सड़क पर सन्नाटा पसरा है। ये हरिद्वार का लाल ढांग से गैंडी खाता जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते पर अचानक जंगली हाथियों के आ जाने से दोनों तरफ की गाड़ियां रुक गईं और लोगों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों को देखिए, कैसे दो जंगली हाथी सड़क को पार कर रहे हैं और उनके साथ एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक ये हाथी सड़क पर आ गए। थोड़ी देर सड़क पर ही रुकने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर ठहर गए। इस घटना ने इलाके के लोगों को डरा दिया है। खासकर इस सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन ड्राइवरों में दहशत है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेट्रोल पंप पर एक बाइक में अचानक से आग लग गई, जिससे पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई। आग इतनी भयानक थी कि पास खड़ी दूसरी बाइक को भी उसने अपनी जद में ले लिया। बाइक सवार ने बाइक छोड़कर अपनी जान बचाई। चंद सेकंड के भीतर पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। पूरा पेट्रोल पंप काले धुएं से भर गया। इसी बीच पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई और फायर सिलेंडर लेकर आग बुझाने की कोशिश की, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन जब तक आग लगी रही, पेट्रोल पंप पर लोगों की सांस अटकी रही, क्योंकि जिस वक्त ये आग लगी पेट्रोल पंप पर कई गाड़ियां मौजूद थी। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार पेट्रोल भरवाने के लिए आया था, तभी उसकी बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते आग दूसरी बाइकों तक फैल गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बाइक जलकर राख हो गई। राजस्थान के सीकर में फिल्म पुष्पा का सीक्वल देखने को मिला कि यहां पुलिस ने सीमेंट के टैंकर से शराब का जखीरा बरामद किया है और पकड़ी गई शराब की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जब सीमेंट टैंकर को वेल्डिंग मशीन से काटा गया तो पुलिस भी देखकर दंग रह गई। टैंकर के अंदर से अलग अलग साइज के 800 कार्टन अवैध शराब के मिले। जिस वक्त टैंकर काटा जा रहा था उस वक्त देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सीमेंट टैंकर में अवैध शराब की पेटियां भरी हैं। यह कार्रवाई सीकर की पुलिस और डीएसटी टीम ने की है, जहां मुखबिर की सूचना पर शराब की तस्करी का भांडाफोड़ किया गया। बरामद अवैध शराब पंजाब निर्मित बताई जा रही है, जिसे हरियाणा से जयपुर ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने शराब जब्त कर टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के फतेहपुर में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर एक चपरासी सीएमएस का पीआरओ बनकर रौब झाड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री राकेश सचान हॉस्पिटल में एक मरीज का हालचाल लेने के लिए पहुंचे तो चपरासी की पोल खुलकर सामने आ गई। जिस चपरासी को पूरा अस्पताल पीआरओ समझता रहा, वो असल में चपरासी निकला, जो बात बात पर झूठ बोलता था, जिसके झूठ बोलने के तरीके से न केवल सीएमओ साहब बल्कि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने भी अपना सर पकड़ लिया। दरअसल अपने एक परिचित का हालचाल लेने मंत्री जी फतेहपुर के जिला अस्पताल पहुंचे थे। पूछने पर पता चला कि भर्ती पेशेंट का एक्सरे तक नहीं किया गया। जब मंत्री ने इसके बारे में हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछा तो धोखेबाज चपरासी ने बोल दिया कि एक्सरे किया गया है। लेकिन जैसे ही भर्ती मरीज ने ऑपरेशन के नाम पर पैसे लेने और बाहरी दवाएं लिखने की शिकायत की तो मंत्री राकेश सचान का पारा चढ़ गया, क्योंकि जो चपरासी पीआरओ बनकर पूरे अस्पताल में रौब झाड़ता था उसे खुद सीएमओ तक नहीं जानते थे। नहीं, क्या पोस्ट है आपकी और सीएमएस का क्या काम देखते हैं? सर सीएमओ साहब आप जानते हैं? सीएमओ साहब जानते हैं? अरे यार, हम जो पूछ रहे हैं वार्ड बॉय हो, फोर्थ क्लास हो, क्या हो? फोर्थ क्लास जी, क्या है? फिर क्या था, मंत्री राकेश सचान ने तुरंत चपरासी को गिरफ्तार करवा दिया और ऑपरेशन के नाम पर पैसा लेना और बाहरी दवाएं लिखने की शिकायत करने पर सीएमओ को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दे दिए। उत्तराखंड के नैनीताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लकड़ी के बने मकान में भीषण आग लग गई। ओल्ड लंदन हाउस के नाम से जो मकान था उसमें आग का तांडव देखने के लिए मिला और आग लगने से मकान मालिक की मौत हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पल भर में पूरे मकान को आगोश में ले लिया।
लकड़ी से बना मकान धू धू कर जलने लगा। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें भयावह होती चली गई। हर कोई आग को देखकर दंग रह गया। मकान के नीचे बनी दुकानों के मालिक भी वहां पहुंच गए, क्योंकि आग से उनकी दुकानों पर भी खतरा मंडराने लगा। फिलहाल एक कैजुअलिटी हुई है, लेकिन जो भी पॉसिबल सहयोग परिवार के लिए वो हम कर रहे हैं। कल से फायर सेफ्टी ऑडिट अन्य बिल्डिंग्स का भी स्टार्ट करेंगे। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने आग को कमजोर करने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। नैनीताल के ओल्ड लंदन हाउस में लगी आग के पीछे की वजह तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि मकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था और आग से जनहानि की भी खबर सामने आई है। मल्लीताल के मोहन चौराहे पर इस भवन के कई हिस्सेदार बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक परिवार तो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन भवन के दूसरे हिस्सेदार और भवन स्वामी शांता रावत की इस आग में झुलसकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम और एनडीआरएफ की टीम ने आग बुझ जाने के बाद उनका शव बरामद किया है। हालांकि आग से हुए नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है, फिर भी जिस तरह से आग लगी है उससे नुकसान का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। वहीं लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम पर देरी से आने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक अगर टीम समय से पहुंचती तो आग पर समय रहते काबू पाया जा सकता था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दर्दनाक हादसा हो गया, जब अचानक से 6 घरों में आग लग गई, जिसमें 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग देर रात लगी, जो देखते ही देखते कई घरों में फैल गई। इस आग की चपेट में आकर कई लोग जल गए। दरअसल जिस वक्त आग लगी लोग सो रहे थे, जिन्हें निकलने का मौका नहीं मिला। घायल हुए लोगों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग की खबर मिलते ही किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार घटना स्थल पर पहुंच गईं। लेकिन ये बड़ा ही दुखद हादसा हमारे किश्तवाड़ से पेश आया, जिसमें हमारे 6 के करीब मकान को डैमेज हुआ है और 7 के करीब लोग जो घायल हुए, तो कोशिश की जा रही है उनको अभी वहाँ से करवाया। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। काफी देर के बाद आग बुझी। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है, लेकिन आग की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।